हेलो दोस्त, मैं राकेश कुमार। आज हम सामाजिक विज्ञान का पाठ, भूगोल पाठ के एक पाठ थोड़ा रिवीजन करेंगे। तब उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उसको हम देखेंगे। भारत, आकार और इसकी स्थिति ना, देखते हैं आगे इसमें क्या क्या है। देखिए, यह हमारा एक छोटा सा मैप है ना। भारत, यह हमारा कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। इसके नीचे मकर रेखा रहती है, मकर रेखा। इसके ऊपर जस्ट क्या नाम से कर्क रेखा होती है। अब देखते हैं इसका हम विस्तार ना। देखिए, भारत का विस्तार पहले देखते हैं। भारत एक स्थिति, मतलब विश्व में देखते हैं। यह एक हमारा मैप है। यह देखते हैं हम सबसे पहले। भारत एक विशाल देश है। यह एशिया का उपमहाद्वीप माना जाता है। पूर्वी गोलार्ध में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य हिमालय और हिंद महासागर के बीच में स्थित है। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। ठीक, इतना। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। अब हम आगे चलते हैं इसमें, और हम कुछ देखना चाहते हैं इसमें और क्या क्या। आइए अब हम मानचित्र समझते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं एक यह गोला है ना, यह विषुवत रेखा, यह एक विषुवत रेखा है। विषुवत 0 अंश विषुवत रेखा। ठीक, जो यह हमने दर्शाया है। ठीक, इसके ऊपर कर्क रेखा है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा जो 23.5 अंश, 23.5। अब देखते हैं भारत त्रिगोलार्ध में क्यों कहा जाता है। यह देखो, यह विषुवत रेखा, यही विषुवत रेखा है, इसके ऊपर है, इसीलिए भारत को उत्तरी गोलार्ध में कहा जाता है। देखते हैं भारत का पूर्वी बिंदु 97 अंश 25 मिनट ईस्ट, मतलब पूर्वी भाग। यह पूर्वी भाग किबिथु के नाम से जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखते हैं पश्चिमी भाग। भारत का पश्चिमी, मतलब विश्व पे ईस्ट होगा, पूर्व होगा, और भारत के हिसाब से पश्चिम। भारत का 68 अंश 7 मिनट पूर्वी भाग। यह पूर्वी भाग गोरमोथा है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। अब हम नीचे देखते हैं दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु, जो भारत की मुख्य सीमा है। यह 8 अंश 4 मिनट, जो यह भी क्या है, उत्तर दिशा में है। ठीक, अब हम इधर आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इधर देखते हैं दक्षिणी बिंदु। यहाँ पे एक यही जो रेखा है, यह वाली, यह रेखा एक आरती है इससे। भारत यहीं पर इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। नीचे हमने एक रेखा बना दिया है, जो यह विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 0 अक्षांश पर है। इसके ऊपर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। आइए हम देखते हैं एक एक पॉइंट, वन लाइन नहर के रूप में। ठीक, देखिए भारत, भारत की यह हो गया हमारा। देखते हैं भारत का अनेक नाम, अनेक नाम। ठीक, भारत का अनेक नाम। इसका लोग कुछ इंडिया कहते हैं, इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान,
सिंधु देश, सिंधु देश के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, जाना जाता है। अब आइए वन लाइनर के रूप में हम एक एक प्रश्न देखते चलेंगे यहीं से। ठीक, भारत का स्थल खंड, प्रश्न संख्या एक, भारत का स्थल खंड कितना है, कितना है? स्थल खंड मतलब, स्थल खंड मतलब यहां से लेके यह वाला भाग यहां तक। ठीक, यह वाला भाग स्थल खंड, इसे कहा जाता है स्थल खंड। स्थल खंड, स्थल खंड, यह कितना पूछ रहा है, कितना है? 15,200 किलोमीटर। ठीक, 15,200। दूसरा प्रश्न, भारत का मुख्य जलीय सीमा कितनी है, कितनी है? प्रश्न संख्या दूसरा, जलीय सीमा यहां से लेके यह वाला भाग यहां तक कितना है? मुख्य जलीय सीमा पूछे 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। फिर तीसरा प्रश्न, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर जलीय सीमा इसमें जुड़ेंगे लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार। यहाँ लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार, तब हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ठीक, 7,506 किलोमीटर। ठीक, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, मतलब 3 हो गए ना, आगे चलते हैं। ठीक, इसको हम मिटा रहे हैं। ना, देखते हैं कह रहा है प्रश्न संख्या 4, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तट से शामिल है, केंद्र शासित और तट से। देखते हैं इसमें, गुजरात, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा,
इसके नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, केरल के यहाँ पे तमिलनाडु, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर उड़ीसा, उसके ऊपर यहाँ पे पश्चिम बंगाल। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य हो गए, 9 राज्य। अब केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, 1 2 3, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश। अब 9 ये हो गए केंद्र शासित प्रदेश। दमनदीप यहाँ पे गुजरात के पास, लक्षद्वीप यहाँ, यह वाला भाग लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार और पांडुचेरी। कुल मिलाकर तटीय रेखा से कितने हैं? 9 4। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 4, 9 4 13। कितना है? 13। मतलब केंद्र शासित और राज्य मिला के कितना राज्य है? 13 है, ठीक, 13 है। अब हम आगे चलते हैं, आगे अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब 5वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 5वां पूछता है, भारत पूर्व से पश्चिम की लंबाई यहां से लेके यहां तक लंबाई मतलब 2933 किलोमीटर। फिर पूछता है 6वां प्रश्न, उत्तर से दक्षिण की लंबाई तब होगा 3214 किलोमीटर, यह वाला, ठीक। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत के पड़ोसी देश कौन है? आंसर पहले पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, हाँ चीन, ठीक है, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7। देखते हैं, पाकिस्तान यहाँ है, अफगानिस्तान यहाँ है, नेपाल यह है, चीन यह है, म्यांमार यह है, बांग्लादेश यह है, ठीक। इतने हुए क्या? 7 देश, ठीक, 7 देश हुए ना। अब आगे हम अगला प्रश्न लेकर चलते हैं, इसमें और प्रश्न क्या क्या है, ठीक, आगे प्रश्न पूछता है,
पूछता है प्रश्न 8वां, भारत के बीचों बीच कौन रेखा गुजरती है? कौन रेखा गुजरती है? आंसर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने अंश? 23.5 अंश पर। अब फिर 9वां प्रश्न कह रहा है भारत के कर्क रेखा पर राज्यों की संख्या मतलब 8 राज्य हैं। कौन कौन से? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। नहीं, हाँ मिजोरम। यही 8 राज्य भारत के बीचों बीच स्थित कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10वां कह रहा है भारत में 82.5 अंश कितने राज्य से होकर गुजरता है? यह होगा 5 राज्य। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। ठीक, ये हो गया। 11 नंबर प्रश्न पूछता है भारत में मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिला से होकर गुजरती है? यह होगा नैनी प्रयागराज। ठीक, 11 प्रश्न और हम देखते हैं इसमें और क्या क्या प्रश्न है। ठीक, इसमें और कौन कौन से प्रश्न हमारे हिसाब से हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 12 कह रहा है इंदिरा पॉइंट किस राज्य में या राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है तो होगा ग्रेट निकोबार। अब हो गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नोट करके ही इसी 12 वाले प्रश्न में नोट। इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी के कारण यह डूब गया था, जिसके कारण इंदिरा पॉइंट की ऊंचाई 4.25 मीटर कम हो गया था। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है भारत नहीं विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? यह होगा 7वां स्थान। ठीक, 7वां स्थान। अब कौन कौन स्थान होगा हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से। अब रुक चीन अब भारत आया। चीन अब आ भारत। यह ट्रिक है। कौन कौन से देश है? पहला नंबर रूस, दूसरा नंबर चीन का से कनाडा, तीसरा नंबर आ से अमेरिका,
चौथा। पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। अब देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां स्थान भारत का है। ठीक, आगे हम चलते हैं और से कौन कौन प्रश्न इसमें स्थित है। आज हम पाठ 1 का पूरा प्रश्न लेंगे। मतलब 13 हो गया। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, भारत का देशांतर रेखीय विस्तार क्या है? रेखीय विस्तार बताइए। ठीक, रेखीय विस्तार क्या है? ठीक, 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक। यह क्या है? भारत का देशांतर विस्तार है। अब कह रहा है 15 नंबर प्रश्न, भारत का अक्षांश वृत्तों के बीच में स्थित है। ठीक, यह होगा 8 मिनट 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, भारत की मानक समय कोष्टक में यामोत्तर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? यह अभी हमने बताया नैनी इलाहाबाद से। प्रश्न संख्या 17 पूछ रहा है, भारत का
आकार, भारत का आकार किस भारत का आकार किस प्रकार है? यह आकार चतुष्कोणी है। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 पूछ रहा है भारत के जनक, ना गलत, भूगोल के जनक, भूगोल के जनक, भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज। इस इरेटोस्थनीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे प्राचीन है, प्राचीन थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक। अब दो प्रश्न और हैं। 19 नंबर पूछ रहा है भारत का स्थल खंड की लंबाई कितना है? हमने शुरुआत में ही बता दिया था ना, कितना? 15,200 किलोमीटर। 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत के दक्षिणतम बिंदु क्या है या क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दक्षिणतम बिंदु? इंदिरा कोल है ना। ठीक, बस आज के लिए बस इतना ही। यह भूगोल पाठ 1 का भारत की स्थिति में कुछ प्रश्न थे। इस भाई का प्रयास अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।